नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और ये मतदान तय कर रहे हैं कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी। बिहार में 2020 के बाद फिर से जो सरकार होगी, नए सिरे से मतदान के बाद वो किसकी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे या फिर नीतीश कुमार जमे रहेंगे, ये सब कुछ आज तय हो जाएगा, क्योंकि मतदाता मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण के 122 सीटों पर जबरदस्त मतदान हो रहा है, जबरदस्त घमासान है, क्योंकि जब 121 सीटों पर मतदान हो चुका है और दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला है, तो ये चरण जो है वो तय करेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। सारण के बाद सीमांचल के सीट ये तय करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, 12 मंत्रियों सहित कुल 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। 122 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। जो नजारा 6 नवंबर को था, उससे कम नजारा 11 नवंबर को नहीं है। 14 नवंबर को जब मतगणना होगा तो इन्हीं 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं उससे परिणाम निकलेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं और ये बातें बता रहा हूं कि किस तरह से ये चुनाव जो है दूसरे चरण का, ये तय करेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए, 20 जिलों के 45,399 बूथों पर मतदान हो रहे हैं। जिन जिलों में आज मतदान चल रहे हैं वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो देखिए, वोटिंग के पहले इन जब क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है, उससे पहले कल देर शाम काराकाट में विक्रमगंज में जिस होटल में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रुकी हुई थी, वहां छापेमारी हुई और ये चर्चा का एक केंद्र रहा। 122 सीटों पर जिन पर मतदान अभी चल रहे हैं, जिन सीटों पर, उनमें से 66 सीट 2020 के चुनाव में एनडीए के खाते में थे। 2015 में नीतीश कुमार और आरजेडी जब मिलकर चुनाव लड़े थे इन 122 सीटों में, तो 54 सीटें नीतीश कुमार और आरजेडी को मिली थी। 2010 में जब बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर इन सीटों पर चुनाव लड़े थे, तब 104 सीटें मिली थी। 122 में 104 सीटें 2010 के चुनाव में एनडीए ने ले लिया था। 2015 में 54 सीटें महागठबंधन ने लिया था और 2020 का जब चुनाव हुआ था तो इन 122 सीटों में से 66 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आई थी, यानी कि 54% के आसपास सफलता एनडीए ने हासिल किया था। ये आपको हम एक आंकड़ा और डाटा बता रहे हैं कि आखिर एनडीए इन सीटों पर कितना मजबूत है। अब हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि इन 122 सीटों में डाटा आंकड़ा क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी था 2020 में और इस बार जब चुनाव हो रहा है तो ये सीटें किस तरह से बढ़ेंगी। तो एनडीए का पलड़ा भारी होगा और एनडीए सरकार बनाएगी। अगर वो हासिल करने में सफल नहीं हुई तो तेजस्वी यादव की राहें आसान हो जाएगी। इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए, जिन 122 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें चंपारण की 21 सीटें महत्वपूर्ण हैं। इन 21 सीटों में से 17 सीटें जो है वो 2020 के चुनाव में एनडीए को मिला था। देखिए, 21 में 17 सीटें, यानी कि चंपारण एनडीए का गढ़ है और यदि इस गढ़ को एनडीए बचाने में सफल रही इस चुनाव में, तो समझिए कि मामला एनडीए के पक्ष में जाएगा। यदि चंपारण में महागठबंधन ने अपना कब्जा जमाया, अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया जो कि
2020-2000 ये के पहले था, 90 के दशक में जो प्रदर्शन यहाँ पे होता था वो यदि हुआ तो फिर मामला चेंज करेगा, बदलाव के तरफ जाएगा। अब देखिए मिथिलांचल के कई सीटें हैं, लेकिन आज 19 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इन 19 सीटों में पिछले बार 14 सीटें एनडीए को मिली थी, 19 में 14। समझ सकते हैं कि यहां पे भी एनडीए का पलड़ा भारी था 2020 के चुनाव में। तो यहां पे परफॉर्मेंस यदि और बढ़ेगा एनडीए का, तब मामला आप समझेंगे कि एनडीए के पाले में मजबूत होते दिखेगा। अब आइए अंग भागलपुर, पूरा अंग प्रदेश में आज जो मतदान हो रही है 16 सीटों पर हो रही है, और इन 16 सीटों में से एनडीए 2020 में 12 सीटें प्राप्त की थी, यानी कि एनडीए यहां भी अच्छा खासा बढ़त लिया था। तो इस बार भी वो बढ़त चाहिए, तभी नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में वापस आ सकती है। अब आइए सीमांचल, सीमांचल की 24 सीटें, जिसमें आप कटिहार, पूर्णिया जो है, अररिया, किशनगंज आता है। तो उन 24 सीटों में से 2020 में 12 सीटें एनडीए प्राप्त कर ली थी। मतलब मुकाबला यहां पे बराबरी का था महागठबंधन और एनडीए के बीच। एआईएमआईएम भी इसमें से 5 सीटें पाई थी, और उसके बाद आरजेडी और महागठबंधन के, तो एआईएमआईएम के 4 लोग आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो देखिए सीमांचल भी ये तय करेगा कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। अब आइए कोसी, कोसी की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, और इन 5 सीटों में से पांचों की 5 सीटें सब एनडीए के पाले में थी। समझ सकते हैं कि एनडीए को कितना जबरदस्त सफलता यहां पे कोसी में मिला हुआ था। तो आज उन 5 सीटों में से कितनी सीटें मिलेगा एनडीए को, ये तय करेगा आपके पूरे प्रक्रिया को कि सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है। अब आइए शाहाबाद, शाहाबाद में आज 11 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए का सुपरा साफ था, शून्य मिला था, यानी कि इन सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था, और महागठबंधन को उस कब्जे को बरकरार रखना है और एनडीए को इसमें से छीनना है, ताकि सरकार को बड़ी आसानी से बना सके। तो देखिए क्या होता है मामला शाहाबाद के इलाके में, जिन 11 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। इसके बाद आइए मगध, मगध के आज 26 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और इन 26 सीटों में से एनडीए को मात्र 6 सीटें मिली थी, यानी कि ये महागठबंधन का मजबूत इलाका है मगध, और इस मगध की धरती पर एनडीए इस बार प्रयासरत है कि किस तरह से अधिक सीटें पा सके। तो देखिए इन 122 सीटों में से यही हाल, और पर जो फिलहाल है वो यही था 2020 के चुनाव में। तो 2025 का जो चुनाव हो रहा है, यदि नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लौटना है, नीतीश कुमार को सत्ता में अपना कब्जा बरकरार रखना है, तो इन सीटों को जीतना पड़ेगा। जब ये सीटें जीतेंगे तभी जाकर यहाँ पे स्थिति अनुकूल होगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।